एक सिद्ध पुरुष को कैसा पहचाना जाए? बैठिए। पहचाने कौन? साधारण आदमी, साधारण मनुष्य के बस जो जिज्ञासु है, नरमर्थी। संत को चिन्हना पहचाना बहुत कठिन है। अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति की मान्यता होती है कि सिद्ध कौन है। सिद्ध के बारे में आपकी जो मान्यता है या किसी व्यक्ति की, उसके आधार पर सिद्ध को ढूंढेगा या किसी व्यक्ति को सिद्ध कहेगा। वो मान्यता ही अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो सिद्ध को भी असिद्ध, असिद्ध को भी सिद्ध मान लेगा। क्या सिद्ध को पहचानेगा कौन? बहुत उत्कृष्ट कोटि का साधक सिद्ध को पहचान सकता है। सिद्ध के बारे में अलग अलग मान्यता है। क्या कोई समझता है कि सिद्ध उसको कहते हैं जो झाड़ फूक करके रोग दूर कर दे। सिद्ध के बारे में मान्यता क्या है? कोई कहते हैं सिद्ध वो है जो आकाश में उड़ जाए। सिद्धि को लेकर जैसी मान्यता है, उस मान्यता से संबद्ध व्यक्ति को व्यक्ति सिद्ध मानता है। ठीक है ना? इसलिए सिद्ध को पहचानेगा कौन? सिद्ध किस मार्ग के हैं? अष्ट सिद्धि से संपन्न भी सिद्ध होते हैं, अष्ट सिद्धि से विरक्त भी सिद्ध होते हैं। प्रश्न उठता है कि आपके हृदय में सिद्धि का जो स्तर है, उस प्रकार के स्तर से संपन्न, उस प्रकार की सिद्धि से संपन्न व्यक्ति को ही आप सिद्ध कह सकते हैं। पहले सिद्ध कहते किसको हैं? गीता का 18वें अध्याय में सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। स्वतः सिद्ध जो ब्रह्म है, वह जिसको सिद्ध है वो सबसे ऊंचा सिद्ध है। बाकी सिद्धियां तो आती जाती हैं। आज हम मनुष्य होकर के उड़ लें तो हमको सिद्ध कहा जाएगा, लेकिन कौवा उड़ता है, चील उड़ता है, गीद उड़ता है, उसको सिद्ध नहीं कोई कहते। क्या क्या आज एक यहाँ सरोवर है, केवल गड्ढा था पहले। गंगाधर मिश्र जी ये समझते थे कि हम बचपन से बाबा हैं तो बुद्धू होंगे। प्राय लोगों की मान्यता ये होती, बाबाओं को बुद्धू समझते हैं। तो हमने कहा यहाँ सरोवर बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन दिनों गायें यहीं रहती थी, 15-20 थी, आजकल 250 से ज़्यादा हैं, कुछ उधर हैं। आप सरोवर बनाएंगे तो गायें उसमें पानी पीने जाएंगी, डूब के मर जाएंगी, क्योंकि तैरना नहीं जानती। अब उनको नहीं मालूम था कि मैं 1 नंबर का तैराकी रहा हूँ, लेकिन तैरना मैंने सीखा है। गाय को तैरना सीखना नहीं पड़ता है। तो हमने मुस्कुरा दिया, हमने समझ लिया कि हमको बुद्धू बना रही है। उनका भाव था कि उनकी भावना के बिना मठ में पत्ता भी न हिले, असंभव कल्पना। तो उनकी भावना के बिना हमने कह दिया कि सरोवर बने, तो उन्होंने कहा सब गायें डूब के मर जाएंगी, फिर अखबार में छपेगा, फिर विधानसभा में प्रश्न उठेगा, शंकराचार्य ने शुद्ध सरोवर बना दिया, उसमें इतने गायें मर गई, डूब के बछड़े मर गए। तो हमने कहा अच्छा तो नहीं बने अभी। तो हमने कहा कि मनुष्यों को तैरना सीखना पड़ता है, गायों को तैरना। इसीलिए मांडूक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने मंत्र से सिद्धि, जन्म से सिद्धि, सिद्धि के कई प्रकार का वर्णन किया। क्या मछली तैर लेती है और सर्दी में पानी में रहती है, डूबती नहीं है, वहीं गैस भी ले लेती है, ऑक्सीजन भी ले लेती है, हवा भी ले लेती है। तो जन्म से जो सिद्धियां हैं, मनुष्य अगर उन पशु पक्षी आदि के जीवन में जो सिद्धि है उसको अपने जीवन में उतारना चाहे तो मनुष्य को सिद्ध कहा जाएगा, लेकिन कौवा को कोई सिद्ध नहीं कहता। क्या अंतर हुआ या नहीं? जिसमें जन्मजात जो उपलब्धि चमत्कृति नहीं है, अभ्यास के द्वारा अगर वो प्राप्त कर ले तो उसको सिद्ध कहा जाता है। सिद्धि का मूल है क्या?
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि तीनों एक बिंदु पर प्राप्त हो तब सिद्धि की प्राप्ति होती है योग दर्शन के अनुसार विभूतिपाद। अब देखिए ऋषियों की चमत्कृति आसन के कितने प्रभेद हैं, लाखों प्रभेद हैं, लेकिन बहुत से आसन क्या हैं। गरुड़ासन, गरुड़ को कोई सिद्ध नहीं मानता, लेकिन गरुड़ जिस आसन पे बैठता है वो आसन अगर हम सीख लें, उसकी जठराग्नि जैसे तीव्र होती है, सर्प को भी पचा लेता खा के, जैसे एक मनुष्य है ना सर्प और को खाता रहता है। तो क्या मतलब हुआ, गरुड़ के जीवन में जो आसन स्वतः प्राप्त है जन्म से, वो मनुष्य अगर प्राप्त कर ले तो सिद्ध होगा क्या। ऐसे पद्मासन, पद्म कमल के जीवन में वो आसन स्वतः सिद्ध है। व्याघ्रासन, व्याघ्र के जीवन में आसन स्वतः सिद्ध है, लेकिन मनुष्य अगर अभ्यास के द्वारा उस आसन को अपना ले तो उसके जीवन में जो दिव्यता है मनुष्य के जीवन में दिव्यता आ जाएगी। सिद्धि का रहस्य क्या है, सिद्धि का रहस्य यह है कि 84 लक्ष योनियों में स्थावर जंगम प्राणी हैं। जन्मजात जिस प्राणी में जंगम प्राणी हो या स्थावर प्राणी हो, जो सिद्धि प्राप्त है मनुष्य उससे लाभान्वित होने की भावना से उस प्रकार के आसन को अपने जीवन में ढाल ले तो उस प्रकार के गुण से युक्त हो जाता है। तो गुण के प्रति महत्व बुद्धि, उस गुण को आत्मसात करने की भावना सिद्धि का मूल है, ये मैंने बताया। सिद्धि के 8 प्रभेद हैं, अरिमा महिमा लघिमा, ये सब श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद आदि का अध्ययन कीजिए। और कोई प्रश्न?